एपिसोड के स्टार्टिंग में हम लीव विलेज के 2 गार्ड को देख पाते हैं जो बैठे बैठे बहुत बोर हो रहे थे। तभी वो कुछ नोटिस करते हैं और हम देखते हैं कोई दौड़ के विलेज की तरफ आ रहा है और कोई नहीं माइंड गाय होता है। और उनके पीछे हम ककाशी को भी देख पाते हैं जिनका हालत बहुत ज्यादा खराब था। विलेज में घुस के गाय कहते हैं मैं फर्स्ट आया। फिर लीव यहाँ पे आ जाता है और कहता है एट लास्ट मैं सेकंड आया। फिर गाय ली को कहते हैं ली तुम्हारे लिए एक बुरी खबर है, तुम सेकंड भी नहीं आए, तुम थर्ड आए हो क्योंकि सेकंड तो ककाशी आया है। जो सुन के ली शॉक हो जाता है और रोते रोते कुछ नोट करने लगता है। फिर बाकी सब भी विलेज में आ जाते हैं। गाय कहते हैं चलो लेडी सुनाटे को रिपोर्ट करते हैं। फिर साकुरा कहती है ककाशी सेंसे का क्या, हमें पहले हॉस्पिटल जाना चाहिए। उसके बाद हम ककाशी सेंसे को हॉस्पिटल में देख पाते हैं जो होश में आ चुके थे। तभी वहाँ पे लेडी सुनाटे आती है और कहती है बहुत बढ़िया ककाशी। और गाय को कहते हैं तुम लोग पहले रेस्ट लो, रिपोर्ट बाद में दे देना। फिर वहाँ से जाने लगती है लेकिन साकुरा भी उनके पीछे पीछे आ जाती है। मुझे आपको कुछ बताना है। और हमें पता चलता है साकुरा ने इस बात को अभी तक किसी को भी नहीं बताया था। साकुरा कहती है सासुरी को हराने के लिए उसने मुझे कुछ बताया है। 10 दिन के बाद हिडन ग्रास विलेज में ठीक 12 बजे डेंजी ब्रिज के पास पहुँच जाना। वहाँ पे उरोचिमारू का एक आदमी मेरे लिए जासूसी करता है और मुझे 10 दिन के बाद उसे वहीं पे मिलना था। साकुरा कहती है उसके बाद से 4 दिन गुजर चुके हैं, इसका मतलब हमारे पास सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं। लेडी सुनाटे कहते हैं क्या उस पर भरोसा किया जा सकता है। साकुरा कहती है वो उसके आखिरी शब्द थे, मुझे नहीं लगता वो झूठ कहेगा। फिर लेडी सुनाटे कहती हैं एक कोई चाल भी हो सकता है अकात्सुकी यहाँ से पहले से ही छुपे और हम वहाँ पे जाते ही वो हम पे अटैक करते। फिर साकुरा कहती है अगर ये चाल हुआ तब हम फिर भी जाएंगे। फिर लेडी सुनाटे कहते हैं वो तो ठीक है लेकिन ककाशी को ठीक होने में अभी 1 हफ्ते से भी ज्यादा टाइम लगेगा और हमारे पास सिर्फ 6 दिन बचे हुए हैं। और जब से सासुके गया है टीम ककाशी में मेंबर्स की कमी है, अब तो सिर्फ एक ही रास्ता है, तुम लोग अपना नया टीम बनाओ। लेकिन तभी सुजुने कहती है क्यों ना हम दूसरे टीम को भेजें। लेकिन आपको अगर साकुरा को भेजना है तो ठीक है लेकिन नारुतो को मत भेजिए। लेकिन लेडी सुनाटे नहीं मानती और कहती है अगर नारुतो ने हमारी बातचीत सुन ली तो तुम्हें क्या लगता है वो क्या कहेगा। और हम देख पाते हैं नारुतो ऊपर से सब कुछ सुन रहा था और कहता है मैं कहूँगा मुझे नए टीम मेंबर ढूंढने होंगे। फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर हम नारुतो को देख पाते हैं जो सोच रहा था किसको लिया जाए। तभी पास में सीनो कहता है हे नारुतो कैसे हो। लेकिन नारुतो से पहचान नहीं पाता और कहता है तुम कौन हो। फिर नारुतो उसके पास भी जाता है। फिर वो एक इंसेक्ट को देख पाता है और कहता है तुम्हारी आवाज तुम तो, लेकिन वो फिर भी समझ नहीं पाता। फिर शिनो कहता है हमें मिले बहुत टाइम हो चुका है लेकिन तुम्हें अपने दोस्तों का नाम याद रखना चाहिए नहीं तो उन्हें हर्ट पहुंच सकता है। फिर नारुतो कहता है ये आवाज और ये बात करने का अजीब तरीका, हाँ मुझे याद आया तुम तो शिनो। शिनो कहता है आखिरकार तुम्हें याद आ गया। फिर अकामारू और कीवा वहाँ पे आ जाते हैं। नारुतो कीवा को देखते ही तुरंत पहचान जाता है और कीवा भी नारुतो को देख के बहुत ज्यादा खुश होता है। नारुतो कहता है ये कौन है। फिर वो रियलाइज करता है ये तो अकामारू है, जो देख के नारुतो बहुत ज्यादा शॉक हो जाता है और कहता है कुछ टाइम की बात है ये हर पल तुम्हारे सर पर रहता था। फिर वो शिनो को कहता है मैं सही कहा ना शिनो। लेकिन हम देखते हैं शिनो सदमे में चला जाता है और कहता है तुमने तो कीवा को तुरंत पहचान लिया। फिर हम हिनाटा को देख पाते हैं जो उनसे छुप रही थी। वो समझ नहीं पा रही थी वो नारुतो को कैसे फेस करे क्योंकि वो दोनों बहुत सालों के बाद एक दूसरे से मिलने वाले थे। लेकिन तभी वहाँ पे नारुतो आ जाता है और कहता है हाँ मुझे लगा ही था ये तुम हो हिनाटा। हिनाटा नारुतो को देख के बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और वहीं पे बेहोश हो जाती है। फिर नारुतो कीबा से रिक्वेस्ट करता है वो उसके टीम में आ जाए लेकिन कीबा मना कर देता है क्योंकि उसको कुरानाई सेंसे के साथ एक मिशन में जाना था। फिर नारुतो शिनो को भी कहता है लेकिन शिनो कहता है मैंने देखा तुमने हिनाटा को भी तुरंत पहचान लिया। फिर हम देखते हैं हिनाटा होश में आती है लेकिन फिर से नारुतो उसके सामने आ जाता है और कहता है अभी उठो और चुपचाप मेरे साथ चलो। जो सुन के हिनाटा बहुत ज्यादा शर्मा जाती है और फिर से बेहोश हो जाती है। फिर हम नारुतो को देख पाते हैं जो कहता है किसी ने भी हाँ नहीं कहा, अगर उन्हें दोस्ती नहीं निभानी तो ठीक है लेकिन मुझे पता है एक दोस्त मुझे कभी भी ना नहीं कहेगा। फिर हम शिकमारू को देख पाते हैं उसने भी नारुतो को मना कर दिया था क्योंकि उसको जूनिन एग्जाम का इंचार्ज बना दिया गया है। ऊपर से काम मुझे 5th होकागे ने दिया है, अगर मैं तुम्हारे साथ गया तो मेरी बैंड बजा देगी। फिर नारुतो उदास होकर कहता है मुझे लगा था एक दोस्त तो है जो मेरी मदद करेगा। शिकमारू कहता है ये मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करना बंद करो। तभी वहाँ पे जोजी आता है और कहता है मैं तुम्हें मदद कर सकता हूँ। फिर शिकमारू कहता है ये क्या कह रहे, भूल गए क्या तुम भी आसुना सेंसे और इनो के साथ मिशन में जाने वाले थे। उसके बाद नारुतो कहता है तुम पहले की तरह आज भी खाते रहते हो और तुम्हारा वजन भी थोड़ा बढ़ चुका है। जो सुन के जोजी गुस्सा हो जाता है और हम देखते हैं शिकमारू उसको पकड़ के जमीन में कूद जाता है। फिर तभी हम देखते हैं कागज का बीस्ट की तरह कुछ आ रहा था और जोजी उसे एक पंच में खत्म कर देता है। तभी एक और ऊपर से हमला कर देता है लेकिन जोजी उसे भी संभाल लेता है। फिर
हम दूर बैठे एक लड़के को देख पाते हैं जो उनको कंट्रोल कर रहा था। नारुतो कहता है मुझे पता तो नहीं हो कौन है, लेकिन उसने लीफ विलेज का हेडबैंड पहना है। शिकमारू अपना जुत्सु का इस्तेमाल करता है और कहता है मैं तुम्हें पीछे से कवर दूंगा नारुतो, तुम आगे जाओ। फिर नारुतो से अटैक करने के लिए आगे जाता है और भी बहुत सारे बीस्ट बना दिए और सभी नारुतो को हमला कर देते हैं और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।